वैश्विक महामारी कोरोना में लॉकडाउन की वजह से सभी शिक्षण संस्थानों को बंद कर दिया गया है। सरकारी, गैर सरकारी या जो भी हो, संगीत के शिक्षण संस्थानों सबको बंद कर दिया गया है। सवाल यह उठता है कि जो संस्थाएं कहीं प्राइवेट भाड़े पर वो काम करते हैं और 3 महीने लॉकडाउन को पूरा होने जा रहा है, तो उनका रेंट कहाँ से आएगा। और जिस तरीके से कई चीज़ों को पहले शुरुआती दौर में ज़िले में 3 दिन दुकानों को खोलने की छूट दिया गया था, उसमें कुछ टर्म एंड कंडीशन भी थे, नियम और कानून था कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, दुकानदारों को सैनिटाइजर रखना है, हैंड सैनिटाइज करवाना है, दुकानों भीड़ नहीं लगाना है। तो ये सब लोगों को पालन करने के बाद पूरी तरीके से ज़िले में सभी दुकानें खोलने की छूट मिल गया। लेकिन अब तक जो शिक्षण संस्थान है उसके ऊपर कोई रियायत नहीं दिया गया है। आइए हम बात करते हैं एक संगीत शिक्षक से, उनकी क्या है पीड़ा अपने शिक्षण संस्थान और शिक्षा ले रहे संगीत के छात्र छात्राओं के बारे में, क्योंकि ये भी जो किराए पर रहते हैं, अपना संस्था को चलाते हैं और ऑनलाइन पढ़ाने से एक बस बच्चों को जोड़ने का साधन है, तो ये जोड़ने से कुछ इनके पास आ नहीं रहा है। ऐसे में कई शिक्षण संस्थान हैं जिनके लोग हैं उनके ऊपर पैसे की तंगी आ रही है। अभिभावक सोच रहे हैं कि कहाँ से देंगे, जब हर किसी को हर चीज़ दिया जा रहा है। तो ऐसे में शिक्षण संस्थानों के प्रति और ख़ास तौर पर संगीत शिक्षण संस्थान जो है वहाँ पर बहुत कम बच्चे जाते हैं, तो उसके लिए क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, आइए हम सीधे बात करते हैं वेद प्रकाश सागर से। बताइए सागर। पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी को नमस्कार करता हूं, और जो बातें आपने कही हैं वो 100% सही है। मैं सरकार से, जिला प्रशासन से यह आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं कि जो भी छोटे मोटे कोचिंग संस्थान हैं, जिनका छोटा व्यवसाय है, वो हमारी विधा जो संगीत है, तो हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से ही बच्चों को सिखाते हैं। एक डिस्टेंस बना के ही हम लोग को जनरल कोचिंग क्या होता है कि जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का है कि एक बेंच पे 6 बच्चे या बच्चियाँ या 7 या 8 बच्चे बैठते हैं, तो वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होता है। लेकिन संगीत विषय में या कंप्यूटर के किसी भी शिक्षण संस्थान में डिस्टेंस के साथ बच्चों को कंप्यूटर दिया जाता है। अच्छा, ये बताइए ना कि सोशल डिस्टेंसिंग शहर में पालन हो रहा है? और जहाँ तक सोशल डिस्टेंसिंग का बात है, जनता उतनी जागरूक नहीं है, हमें लगता है। हमने हर चैनल पर, आपके चैनल पर भी या नेशनल कई चैनल्स पर देखे हैं कि भेड़ बकरी की तरह लोगों की भीड़ अन्य दुकानों पर, जैसे सभी दुकानों को छूट दी गई है कि आप लोग दुकान खोल सकते हैं, तो आप छोटे मोटे कोचिंग संचालक उनको निर्देश देकर कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और उसके साथ आप खोल सकते हैं। आप जाकर तफ्तीश करें, अगर कहीं गलत पाया जाता है तो आप उन पर कार्रवाई करें। आप संगीत शिक्षक है, संगीत संस्था चलाते हैं, तो आप लोग का जो अब तक ले किराया है उसको, जैसे शुरू में कहा गया था कि कुछ किराए में कटौती किया जाएगा, उन्हें कम दिया जाएगा, दबाव नहीं बनाया जाएगा, लेकिन आखिर अब कैसे आप किराया दे पाएंगे? कि दबाव तो भाई मेरे ऊपर भी बनाया गया है और कहा भी गया है कि आपको, क्योंकि मैं जिस जगह पे हूँ तो 3 साल से हूँ, तो लैंडलॉर्ड ने कहा है कि आप 20% बढ़ा कर दीजिए। तो आप बताइए कि एक तो 3 महीने से हमारा कोचिंग बंद है और उस पर से कहा जा रहा है कि आप 20% बढ़ा कर दीजिए। मान लीजिए मैं 14,000 15,000 रुपये दे रहा हूँ, तो अब आपको 17,000 18,000 कहाँ से कोई देगा। अब प्लस बिजली बिल, सरकार के द्वारा जो मीटर्स लगे हैं सब कमर्शियल लगे हुए हैं, तो उस 3 महीने का बिजली बिल तो वो कहाँ से कोई देगा। और उस पर इतना दबाव, कहने को तो लोग कहता है कि आपके साथ ये गलत होगा या फिर आप केस कीजिए, ये कीजिए, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। मानवता अब ख़त्म हो चुकी है लगभग, मुझे ऐसा लगता है। और लोग जहाँ तक जागरूक होने की बात है, उन्हें जागरूक होना चाहिए, वो जागरूक नहीं हो रहे हैं। लॉकडाउन केंद्र सरकार ने, राज्य सरकार ने जो छूट दी है वो ज़रूरी अति आवश्यक कार्य हेतु दिया है, और लेकिन लोग उसका ठीक विपरीत अर्थ निकाल रहे हैं। एकदम खुलेआम ऐसे घूम रहे हैं जैसे उनको कोरोना से कोई मतलब नहीं। सागर जी, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, जब देश में 1000 कोरोना पॉजिटिव मामले हुए थे तो पूरे देश को लॉकडाउन किया गया था। अब तो 2 लाख के आंकड़ा पार कर चुका है, 7वें पायदान पर पहुँच चुके हैं। हम लोग के यहाँ तेज़ी से ग्राफ बढ़ रहा है, तो ऐसे में इस तरीके का छूट देना और कुछ एक जगह को छूट ना देना, इससे क्या दर्शाता है?
देखिए, कोरोना के वजह से तो पूरा विश्व तबाह है। हमारे राज्य में, मैं अपने राज्य की बात करता हूँ, खासकर अपने शहर, अपने ज़िले की बात करूँ तो हर दिन केस यहाँ भी बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि केस मिलने बंद हो गए हैं। और जिस तरह से हमारे मज़दूर भाई लोग बाहर से आ रहे हैं, तो उस वजह से उनको भी पता नहीं है कि उनको कोरोना है, लेकिन जब क्वारंटाइन सेंटर पे उनको ले जाया जा रहा है, उनके सैंपल्स भेजे जा रहे हैं, जांच जब हो जा रही है, तब मालूम चल रहा है कि इनको कोरोना है। तो केसेस बढ़ रहे हैं। हम लोग को प्रिकॉशन के साथ, सरकार के दिए हुए निर्देशों का पालन करते हुए अपने अति आवश्यक कार्यों को करना चाहिए। क्या मांग करेंगे अपने संस्था के लिए, और जितने भी इस तरीके के जो संस्था चलते हैं, कोचिंग सेंटर हो या जो भी हो, कई ऐसे छोटे बड़े संस्था हैं जिनका रेंट बहुत ज़्यादा होता है, और अब स्थिति ये हो चुका है कि लंबे समय से बंद हुआ। शिक्षा तो प्रभावित हुआ है, और ऑनलाइन कुछ लोग अपना शिक्षा दे रहे हैं, तो उसमें भी अभिभावक को लगता है कि ऑनलाइन के नाम पर स्कूल वाले पैसा ले रहे हैं। कई तरीके की बातें हैं, लेकिन अब जिस तरीके से छूट दिया गया है और एक विभाग को इस तरीके से, मैं सरकार से और जिला प्रशासन से विनम्र पूर्वक, आग्रह पूर्वक निवेदन करूंगा कि हमारा जो विषय संगीत है, हमारे कई मित्रों का कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चलता है, तो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ इस पर भी विचार कर आपको जो सही लगे तो आप लोग इस पर भी कदम ज़रूर उठाएं। और तमाम कोचिंग संचालकों से मैं आग्रह करूंगा कि अगर सरकार थोड़ी बहुत छूट दे रही है या खोल दे रही है, तो सभी लोग डिस्टेंसिंग का पालन और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल, बिना मास्क के कोई इंस्टीट्यूट में नहीं आए, इस तरह के रूल रेगुलेशन के साथ सरकार के हर काम में सब लोग सहयोग करें। सरकार अकेले क्या कर सकती है? सरकार कुछ नहीं कर सकती है। मकान मालिक लोग जितने भी हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि थोड़ी बहुत कटौती ज़रूर रेंट के प्रति रखिए। और वैसे लोग खासकर जिनका कंप्लीट ताला बंद है 3 महीने से और 1 दिन के लिए भी ताला नहीं खुला हो, उनके लिए थोड़ी सी मानवता तो दिखनी ही चाहिए। अगर वो भी नहीं है तो बेकार है उनका, वो इंसान नहीं, वो पशु है। तो ये थे वेद प्रकाश सागर, जो संगीत शिक्षण संस्थान चलाते हैं। इनकी पीड़ा आपने सुना कि जिस तरीके से लॉकडाउन हुआ, संस्था बंद हो गई, ऊपर से मकान मालिक उनके ऊपर 20% अधिक के किराए के दबाव बना रहे हैं। तो ऐसे कई लोग हैं जो सामने नहीं आ रहे हैं, और कई ऐसे संस्था हैं जो इस तरीके के अभी मामले से अपने आप को उबर नहीं पा रहे हैं। लोग धीरे धीरे परेशान भी हो रहे हैं, अब डिप्रेशन में भी जा रहे हैं। और लगातार आपने देखा होगा कि कई सेलिब्रिटियों ने आत्महत्या कर लिया। तो ऐसा भयावह स्थिति उत्पन्न ना हो, इसके लिए जल्द से जल्द यहाँ के जिला प्रशासन या भारत सरकार के गाइडलाइंस के हिसाब से या कोर्ट के अनुसार उस पर अमल किया जाए, ताकि इनकी भी समस्याओं को समझा सके। क्या कहना चाहेंगे, बताइए। मैं बस यही कहना चाहूँगा अंत में कि सभी लोग एक दूसरे का सम्मान करें, ख्याल करें। हमारे कई मित्रों ने कहा कि भाई अगर इस तरह से आपको परेशानी हो रही है, अगर आपको कोई परेशान कर रहा है, तो आप आपदा अधिनियम के तहत उन जो लोग आपको प्रताड़ित कर रहे हैं रेंट के मामले में या भी किसी भी मामले में, तो उनको उसके तहत ये किया जाएगा। फिर मैं सोचता हूँ कि जिसके साथ हम इतने वर्षों से हैं साथ में, चंद कागज़ के टुकड़ों के लिए ना वो अपना व्यवहार ख़राब करें और ना दूसरे को समझना चाहिए कि आप जिसके साथ इतने दिनों से हैं, उस आदमी को 3 महीने से 1 रुपया नहीं आया है, और आप पैसा कम करना तो दूर की बात, वो तो गैरत की बात हो गई। पैसा करना दूर, तो माने दूर की बात है, आप उस पर 20%, 10% का हवाला दे रहे हैं कि किराया में हर 3 साल पर, हर 2 साल पर इतना बढ़ेगा, इतना बढ़ेगा, और आपको जब से खुलेगा तब से आपको 20% बढ़ा कर देना होगा। उन्होंने इस पर कभी चर्चा नहीं की तो ऐसे ऐसे लोग भी इस शहर में हैं, और मैं उससे खुद गुजरा हूँ। तो जो भी मकान मालिक हैं, जो भी जहाँ पर किराए पर रहते हैं, इनका कहना है कि थोड़ा इंसानियत दिखलाइए, क्योंकि समय सबके साथ एक ही समान हो गया है। कोई ना अमीर है ना गरीब है, सबके भेद भी मिट चुके हैं, सब बराबर हो चुके हैं। मैंने पहले भी कहा कि जो स्वस्थ है, तंदुरुस्त है, वही सबसे बड़ा धनवान है। और आज के समय में मानवता की मिसाल को पेश करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके बीच का ये शख्स है। थोड़ी सी बात के लिए एक दूसरे से बेमनस्य उत्पन्न ना हो, आपसी कटुता ना हो, इंसानियत को ज़िंदा रखना है तो एक दूसरे की मदद के लिए हाथ बढ़ाएं और एक दूसरे का कारवा बनते रहें। और कोरोना से हम आने वाले दिनों में
जंग अवश्य जीतेंगे। आपने एक शेर बनाया है जो काफ़ी चर्चा में, कौन सा शेर, थोड़ा हमारे दर्शकों को सुनाइए। दर्शकों, इस कोरोना ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। एक शेर अर्ज करता हूँ। मेरे पॉकेट में छेद क्या हुए, मेरे पॉकेट में छेद क्या हुए, सिक्कों से ज़्यादा रिश्ते गिर गए। मेरे पॉकेट में छेद क्या हुए, सिक्कों से ज़्यादा रिश्ते गिर गए। इस कोरोना में हमने बहुत अपनों को खोजा है, लेकिन 99% लोग नहीं मिले। और आपसे गुजारिश करूंगा कि आप लोग स्वस्थ रहें, अब यही आपका धन है। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ATN न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।